नोबिता का समर वेकेशन चल रहा होता है। इस दौरान उसके सभी दोस्त छुट्टियों में अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने जा रहे होते हैं, लेकिन नोबिता की फैमिली इस बार भी कहीं नहीं जाती। घर लौटते समय नोबिता सोच रहा होता है, काश मैं भी अपने दोस्तों की तरह कहीं घूमने जा पाता। तभी उसे डोरेमोन याद आता है। नोबिता कहता है, मुझे डोरेमोन से बात करनी चाहिए, वो मुझे कहीं न कहीं तो जरूर ले जाएगा। यह सोचकर वह जल्दी जल्दी घर की ओर भागता है, लेकिन तभी रास्ते में उसकी मुलाकात डोरेमोन से हो जाती है। डोरेमोन भी बहुत जल्दी में होता है। वह कहता है, मुझे भी छुट्टियों में कहीं जाना है। नोबिता उससे कहता है, मुझे भी साथ ले चलो प्लीज, मेरा इंतजार करो। लेकिन डोरेमोन गुस्से में कहता है, मैं बहुत जल्दी में हूँ। इतना कहकर वह टाइम मशीन में कूद जाता है। नोबिता उसे पकड़कर कहता है, प्लीज मेरी मदद करो। तब डोरेमोन उसे एक टाइम बेल्ट और एनीवेयर डोर देता है और टाइम मशीन में बिठकर 22वीं सदी में चला जाता है। 22वीं सदी में पहुंचते ही नोबिता को एक यूएफओ दिखाई देता है, लेकिन वह उसे नजरअंदाज कर देता है। जब वह पूरे टोक्यो शहर में घूमता है तो देखता है कि वहाँ कोई इंसान नहीं है। घूमते घूमते वह एक कपड़ों की दुकान में पहुँचता है। वहाँ का ऑटोमेटिक सिस्टम उसे 22वीं सदी के कपड़े पहना देता है। बाहर निकलते ही उसे भूख लगती है और वह एक होटल में चला जाता है, लेकिन होटल में भी कोई नहीं होता। वहाँ का ऑटोमेटिक सिस्टम उसके लिए खाना मंगवाता है। नोबिता अकेले बड़े होटल में बैठकर खाना खाता है और सोचता है, यहाँ मेरे अलावा कोई नहीं है तो मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। इसके बाद वह 22वीं सदी के एक गार्डन में चला जाता है। वहाँ पहुँचते ही कई यूएफओ उस पर हमला करने लगते हैं। नोबिता डरकर एक कार में छिप जाता है। तभी उसे सेवाशी दिखाई देता है। सेवाशी कहता है, एलियंस ने सभी इंसानों को पकड़ लिया है और पूरे 22वीं सदी में सिर्फ मैं ही बचा हूँ। हमें एलियंस से लड़कर इंसानों को आजाद कराना होगा। यह कहकर सेवाशी नोबिता को एक गन दे देता है। फिर कई यूएफओ आते हैं और नोबिता डरते हुए भी उन पर शूटिंग करने लगता है। वह कुछ यूएफओ को हरा भी देता है, लेकिन तभी एक बहुत बड़ा यूएफओ आता है और दोनों पर हमला कर देता है, जिससे नोबिता और सेवाशी थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाते हैं। तभी वहाँ एक लड़का आता है और सेवाशी से कहता है, आज भी तुम ये गेम नहीं जीत पाए। यह सुनकर नोबिता हैरान रह जाता है। फिर वहाँ शिजुका और सुनियो की तरह दिखने वाले दो लोग आते हैं। सुनियो जैसा दिखने वाला लड़का कहता है, तो आज भी तुम हार गए। सेवाशी नोबिता को बैम्बू कॉप्टर देता है और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में सेवाशी नोबिता से कहता है, सॉरी मैंने आपसे झूठ बोला था। गार्डन में जो कुछ भी हुआ वो असली नहीं था, वो सब सिर्फ एक गेम था। ये गेम 22वीं सदी में बहुत पॉपुलर है। मैंने सोचा इसे आपके साथ खेलूं और गेम खत्म होने तक सच्चाई न बताऊं, ताकि आपको और मजा आए। सच्चाई जानने के बाद नोबिता कहता है, ठीक है, लेकिन डोरेमोन कहाँ है? सेवाशी बताता है, डोरेमोन का चेकअप चल रहा है। चेकअप खत्म होने के बाद वह तुम्हें 21वीं सदी में वापस ले जाएगा। नोबिता और डोरेमोन अपने समय में लौटने के बाद बोर हो रहे होते हैं, इसलिए दोनों अपने गार्डन में वही गेम खेलने लगते हैं जो नोबिता ने 22वीं सदी में सेवाशी के साथ खेला था। नोबिता मजे से यूएफओ को शूट कर रहा होता है। तभी उसकी माँ कपड़े सुखाने के लिए आ जाती है। नोबिता उसी वक्त शूटिंग करने लगता है। यह देखकर उसकी माँ बहुत गुस्सा हो जाती है और नोबिता को डांट देती है।